नमस्कार, मैं विश्वजीत, कंप्यूटर ट्रेनर, इंग्लिश टीचर और एक मोटिवेशनल कोच। स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9, 10, 11, 12 में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और अलग अलग जगह पर दिए जाने वाले एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स को भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस साइड हम हिंदी में एप्लीकेशन लिखेंगे और इस साइड हम इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखेंगे, ताकि आप लोग दोनों को आसानी से देखकर समझ सके कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए फिर देखिए, सबसे पहले जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन का 3 पार्ट होता है। एक होता है हेड पार्ट, दूसरा होता है बॉडी पार्ट और तीसरा होता है उसका फुटर सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग हेड से स्टार्ट करेंगे और कैसे करके हम लोग उसकी हेडिंग को बनाएंगे। देखिए, तो हम लोग हिंदी में लिखते समय क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेवा में। तो अभी किसके सेवा में, तो सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय। अब चूंकि ये वाला एप्लीकेशन हम छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जगह पर कैसे और एप्लीकेशन लिखा जाता है। सारे एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक जैसा होता है, बस शब्द बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या बोले, सेवा में, किसके सेवा में, प्रधान अध्यापक महोदय की सेवा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में इसी सेवा में को हम लोग लिखते हैं टू। अब चूंकि एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो हम लोग टू बोल के देंगे। किसको दिया जा रहा है, टू द प्रिंसिपल। तो टू द प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कहाँ के है उसे हम लोग लिखते हैं। तो प्रिंसिपल हम लोगों के है वारसेनी +2 उच्च विद्यालय सीनी के। तो अब हम लोग इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल कहाँ के है, तो प्रिंसिपल है वारसेनी +2 हाई स्कूल सीनी। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग वारसेनी +2 हाई स्कूल लिख दिए तो उसके बाद हमें कॉमा लगा है सेपरेट करने के लिए। और ये स्कूल कहाँ का है, जिस जगह का है, कॉमा देने के बाद हम लोग उस जगह का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सीनी लिखा हुआ है। अब ये जो एप्लीकेशन है, हम लोग सीधे जाके तो प्रिंसिपल को नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास टीचर को देते हैं। यानी क्लास टीचर से होते हुए ये एप्लीकेशन कहा जाएगा प्रिंसिपल के पास है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, किसके द्वारा एप्लीकेशन जा रहा है प्रिंसिपल के पास, तो द्वारा वर्ग शिक्षक। अब इस द्वारा वर्ग शिक्षक को इंग्लिश में कैसे लिखे, तो इसको हम लोग लिखेंगे थ्रू द क्लास टीचर। तो चलिए फिर यहां पर तो हो गया हम लोग का। तो हम लोग क्या कर लिए, सेवा में, किसके सेवा में, प्रधान अध्यापक महोदय के सेवा में, जो कि है वारसेनी +2 हाई स्कूल सीनी के, और द्वारा वर्ग शिक्षक के जरिए जा रहा है प्रिंसिपल। चलिए ठीक। अब हम लोग एप्लीकेशन जब लिख रहे हैं तो हमको ये बताना होता है कि आखिर हम ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको देना होता है एप्लीकेशन लिखने का विषय। तो आखिर एप्लीकेशन लिखने का विषय क्या है, तो ये है 2 दिनों की छुट्टी के लिए, कॉमा। तो इस तरह से कॉमा देकर आप सेपरेट करते जाइए। अब विषय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विषय को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट क्या है मेरा, फॉर 2 days लीव। अब यहां पर देखिए, जो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अब यहां पर एक से ज्यादा हो गया तो हम लोगों को इन डेज को भी प्लूरल करना होगा। और यहाँ पे लीव, लीव की स्पेलिंग क्या होगा, LEAVE लीव। तो सब्जेक्ट क्या है, फॉर 2 days लीव। अब ये हो गया हम लोगों का हेड सेक्शन, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका बॉडी। तो बॉडी के लिए हम लोग क्या देते हैं, हम लोग लिखते हैं महाशय। तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे महाशय। अब इस महाशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए, जितना भी एप्लीकेशन को लिखा जाता है उन सभी में इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है। टू लिखा जाएगा और उसके बाद किसको लिखा जा रहा है उनका डेजिग्नेशन आएगा। उसके बाद वो कहाँ के हैं, हम लोग देना चाहे तो उसे दे सकते हैं। किसी के द्वारा अगर प्रिंसिपल को दिया जा रहा है तो वो द्वारा लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग ये वाले लाइन को नहीं लिखते। अब मान लीजिए कि आप हमको एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय। तो हम क्या है, हम यहाँ के प्रिंसिपल नहीं है, हम डायरेक्टर है। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान निर्देशक महोदय। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टू द। अब प्रिंसिपल की जगह पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टर, टू द डायरेक्टर। अब ये टू द डायरेक्टर कहाँ के है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कहाँ के हम, ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर है। तो एप्लीकेशन किसको जा रहा है, टू द डायरेक्टर ऑफ ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये एप्लीकेशन जो है आप सीधे हमको दे रहे हैं या क्लास टीचर के थ्रू से दे रहे हैं। अगर आप क्लास टीचर के थ्रू से दे रहे हैं तो आपको ये लाइन लिखना जरूरी होगा, थ्रू द क्लास टीचर। लेकिन अगर आप हमको सीधे ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको ये लाइन नहीं लिखना है।
तो आपका एप्लीकेशन कैसा बन जाएगा? आपका एप्लीकेशन बनेगा टू द प्रिंसिपल की जगह लिखा जाएगा डायरेक्टर, कहाँ के? ESSC प्रो पीवीटी एलटीडी। इसके बाद थ्रू द क्लास टीचर नहीं लगाना है अगर आप सीधे हमको दे रहे हैं तो, और उसके बाद सीधे सीधे आप सब्जेक्ट पर आ जाइए विषय 2 दिनों की छुट्टी के लिए। रिस्पेक्टेड सर महाशय हो गया। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना एप्लीकेशन लिखना। सभी ने निवेदन यह करना है कि, अब यहाँ से हम लोग अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हर एप्लीकेशन को इस तरह से शुरुआत करते हैं और इसके बाद जो भी आप एप्लीकेशन में अपने बारे में बताना चाहे वो इसके बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर सविनय निवेदन यह करना है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई बेग टू स्टेट दैट। अब दैट का मतलब क्या हो गया कि आई बेग टू स्टेट का मतलब क्या हो गया? सविनय निवेदन यह करना है। तो सविनय निवेदन यह करना है कि अब थोड़ा सा हम अपने बारे में बात कर लेंगे, मैं कौन हूँ। तो सविनय निवेदन यह करना है कि मैं विश्वजीत दे आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। तो हम अपने बारे में बता दिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई बेग टू स्टेट दैट आई एम विश्वजीत दे अ स्टूडेंट ऑफ। अब इस जगह पर अगर आप इस लाइन को और थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करना चाहते हैं कि जैसे कि मैं आपके विद्यालय के क्लास 6 का एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पर आप उसे जोड़ सकते हैं। आई एम विश्वजीत दे अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने पॉइंट पर आ जाना है, सीधे सीधे अपने मुद्दे पर आ जाइए। एप्लीकेशन को बड़ा ज्यादा नहीं खींचना है, जितना काम का है उतना बात ही बोलना है। ठीक है, तो चलिए फिर अब यहाँ पर सीधे मुद्दे पर कैसे बोलेंगे? तो मैं दिनांक, अब चूंकि क्या है 2 दिनों की छुट्टी है तो हम लोग 2 डेट देंगे। वो डेट क्या है? मान लीजिए कि एक हो गया 10 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक विद्यालय आने में असमर्थ था। तो सीधे पॉइंट पर आ गए, मैं दिनांक इतने से इतने तक विद्यालय आने में असमर्थ था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पहले तो बनाएंगे मैं असमर्थ था। आई वॉज अनेबल, क्या करने के लिए? अनेबल टू अटेंड। आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम। अब यहाँ पर हम लोग फ्रॉम क्यों लगाए? देखिए हम लोग जब 2 डेट लिख रहे थे तो यहाँ पर आया ना मेरा से। अब इस से को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इस से को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम। तो इसीलिए हमको फ्रॉम लगाना होता है। और जब 2 डेट आता है इतना से इतना, तो जब हम लोग इतना से इतना बोलते हैं तो पहले डेट को लिखने के बाद फ्रॉम, पहला डेट लिखने के बाद टू लगाते हैं और उसके बाद दूसरा डेट देते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, तो आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम, पहला डेट देंगे 10 अप्रैल 2022 टू 11 अप्रैल 2022। तो आई वॉज अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम इतना टू इतना। अब हम लोग क्या करेंगे? कारण बताएं। कारण यह था कि मैं बीमार था। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो यहाँ पर अगर आप बोलेंगे मैं मामा के शादी में गया था, मैं यहाँ गया था, या किसी कारण से मैं आ नहीं पाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, या मेरा मन नहीं कर रहा था, घर में बहुत काम था, ये सबको बहाना कहा जाता है। तो जब कभी भी आप एप्लीकेशन दीजिए तो एक उचित कारण बताइए कि मैं इस कारण से मैं मजबूर था कि मैं नहीं आ पाता, यानी कि मैं आना तो चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था, तभी जाके आपके एप्लीकेशन को मान्यता दिया जाए। ठीक है, तो इस जैसे यहाँ पर अभी हम क्या लिखे कि मैं बीमार था इस वजह से नहीं आ पा रहा था, तो अभी इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कारण यह था, कैसे बोलेंगे? ड्यू टू, ड्यू टू। अब हम लोग क्या बताएंगे? मैं बीमार था, आई वॉज इल, ड्यू टू आई वॉज इल। तो मैं बीमार था इस वजह से क्लास नहीं आ पा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे? इस एप्लीकेशन के कंक्लूजन को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन को इंग्लिश में बोलते हैं अनुमति पत्र, मेरी अनुमति पत्र को मंजूरी देकर मुझे कक्षाएं नियमित रूप से शुरू करने की अनुमति दे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले? अतः। अब अतः को इंग्लिश में क्या बोलते? अतः को इंग्लिश में बोलते देयरफॉर, THERE देयर, FORE देयरफॉर। अब यहाँ पर स्पेलिंग का आप खास ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं THERE देयर FOR लिख के छोड़, तो इसका पूरा स्पेलिंग होगा THERE FOR देयरफॉर। देयरफॉर
अब हम लोग ना इसी हिंदी सेंटेंस को थोड़ा सा दूसरे ढंग से इंग्लिश में कैसे लिखे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देयरफॉर आई कॉम्पेल्ड, COMPELLED, आई कॉम्पेल्ड, मैं मजबूर था क्या करने के लिए, टू एब्सेंट, मैं एब्सेंट करने के लिए मजबूर था। आई कॉम्पेल्ड टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम क्लास, कहां से मजबूर था एब्सेंट करने के लिए, क्लास में आने में मैं मजबूर था, इस वजह से मेरा एब्सेंट हुआ। देयरफॉर आई कंपेल्ड टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम क्लास एंड प्रे दैट माई एप्लीकेशन मे बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया, मे लगाया। अब मे क्यों लगाया, अब ये एप्लीकेशन को सर मानेंगे या नहीं मानेंगे पता नहीं, तो हम श्योर तो नहीं है, तो इसीलिए संभावना के लिए जब हम लोग ये ऐसा उम्मीद करते हैं कि मेरी एप्लीकेशन को मंजूरी मिल सकती है, तब ऐसे में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आई कंपेल्ड टू एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम क्लास एंड प्रे दैट माई एप्लीकेशन मे बी ग्रांटेड। अब यहाँ पर आपको मे ही लिखना है, आप कैन मत लिख दीजिएगा। तो अब जो हम लोग ये पोर्शन लिखे हैं यही है हम लोगों के एप्लीकेशन का बॉडी सेक्शन। तो देखिए कभी भी एप्लीकेशन लिखिए तो हेड सेक्शन से शुरू कीजिए और उसके बाद फिर बॉडी सेक्शन बताइए, और इसी बॉडी सेक्शन में आप अपने सारे प्रॉब्लम को बताते हैं, अपना जो भी बात होता है वो इसी जगह पर बताया जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग देखिए बॉडी में हम लोग बॉडी स्टार्ट कर लिए, बॉडी को क्लोज कर लिए। अब हम लोग फुटर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र। अब यहाँ पर हम लोग योर ऑबीडियंट स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग ना थोड़ा नया वर्ड का यूज करेंगे। जैसे क्या होगा, योर ऑबीडियंट प्यूपल। ऐसे तो प्यूपल का मतलब जो हम लोग के आंख का लेंस होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यूपल का मतलब छात्र होता है, ठीक है। तो प्यूपल को छात्र भी कहते हैं। और उसके बाद फिर आप अपना नाम और बाकी जो जो डिटेल्स है लिख दीजिए। जैसे हम लोग लिख देते हैं नाम, नाम हो गया मेरा विश्वजीत दे, रोल नंबर आप अपना भर लीजिएगा, क्लास आप अपना दे दीजिएगा, और इस तरह से बनेगा मेरा फुटर। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं नेम, रोल नंबर, क्लास, और जरूरत पड़े तो यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन को लिखा जाता है इसी तरह से। अब एप्लीकेशन लिखने के रूल्स को हम आपको बताते हैं कैसे एप्लीकेशन लिखना है। देखिए यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट किए थे हिंदी में, तो देखिए ये किस तरह से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा है ना। तो देखिए आगे पीछे जैसे हम लोग लिखते थे एप्लीकेशन, तो ये जो तरीका है ये पुराना वाला तरीका है। आपको एप्लीकेशन इस तरह से नहीं लिखना है। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो देखिए इसके सारे के सारे लाइन एकदम सीध में है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एक आगे एक पीछे करके जो हम लोग लिखते थे। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, देखिए जब कंप्यूटर में हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो कंप्यूटर लेफ्ट अलाइनमेंट को लेता है। तो जब आप लोग हम लोग के क्लास में DCA कोर्स को करेंगे तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। अब चूंकि वो लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिखता है तो इसका मतलब वो कंप्यूटर में सारे के सारे वर्ड्स जो है, हर लाइन जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए सीधा होता है, हम लोग को इजी भी पड़ता है। तो यही कारण है कि हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में सारे को लेफ्ट तरफ से लिखते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा एप्लीकेशन लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन को हमेशा एक पेज में ही अटाना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जाम में आप यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन खत्म हुआ और आपका इतना थोड़ा जगह बचा है, तो आप सोचिए कि चलो यहीं से हम लोग एप्लीकेशन लिख देते हैं, और आप क्या करते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे तो खत्म नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं उसको अगले पेज पर लेके जाते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, इस तरह से कभी भी एग्जाम में एप्लीकेशन को मत लिखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जब भी लिखिए तो मान लीजिए कि यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना जगह बचा है, जाने दीजिए इस जगह को, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिख लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन को हमेशा एक पेज में लिखा जाता है, फ्रेश करके लिखा जाता है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन बड़ा है तो फिर तो ये पेज जानने के बाद वो तो पक्का है कि हम लोग दूसरे पेज का प्रयोग करेंगे, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आधा से स्टार्ट किए, खत्म हुआ, फिर बाकी के आधा पेज में बाकी के लिखे, तो ये गलत होता है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि आप एप्लीकेशन लिखते समय शब्दों को काटिए नहीं। जैसे यहाँ पे कटा हुआ है तो आपको इस तरह से काटना नहीं है, आपको ओवरराइट नहीं करना है, आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो पूरा का पूरा हर वर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा गलती हो जाए आप उस पेपर को हटा दीजिए, नए पेपर पर लिखिए, लेकिन ऐसे काट कर, ओवरराइट कर या व्हाइटनर लगाकर एप्लीकेशन नहीं देते, इनफैक्ट कोई भी फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग का चौथा रूल क्या है, चौथा रूल है एप्लीकेशन को व्हाइट पेपर और A4 साइज के पेपर में लिखा जाता है। यहाँ पर तो हम आपको दिखाने के लिए इस तरह से बताए, लेकिन जब आप प्रोफेशनली किसी जगह पर एप्लीकेशन दे तो उसको A4 साइज का पेपर, यानी कि जो पेपर पे हम लोग जेरोक्स करते हैं, वो जेरोक्स वाला जो पेपर होता है उस पेपर में आपको व्हाइट पेज में एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन को रूल में नहीं लिखा जाता। तो ये सब कुछ रूल है जिनको आपको एग्जाम में और जब हम लोग किसी दूसरे को देते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि एप्लीकेशन लिखते समय इन बातों को फॉलो करें, ठीक है।
तो चलिए फिर अभी आप देख लिए हिंदी में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। अभी हम कुछ और फॉर्मेट को दिखाएंगे जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एप्लीकेशन को लिखा जा रहा है। और आप पाएंगे देखिए हर जगह पे वही हम लोग का हेडर है, वही बॉडी है, वही फूटर है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, फॉर्मेट सबका सेम है, बस क्या बदल रहा है, वर्ड बदल रहा है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है एटीएम इशू करने के लिए ब्रांच मैनेजर को पत्र। देखिए कैसे लिखा गया है, टू किसको, द ब्रांच मैनेजर। अब बैंक में दे रहे हैं तो बैंक के ब्रांच मैनेजर को हम लोग लिखेंगे, तो टू द ब्रांच मैनेजर। कहाँ के ब्रांच मैनेजर है, पंजाब नेशनल बैंक सीनी के ब्रांच मैनेजर है। किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट फॉर रिप्लेसिंग न्यू एटीएम। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, महाशय, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर। अब देखिए हम लोग कैसे स्टार्ट किए। आई बेग टू स्टेट दैट, सभी ने निवेदन यह करना है कि आई एम विश्वजीत दे, मैं विश्वजीत दे, अ लॉयल कस्टमर ऑफ योर बैंक, आपके बैंक का एक विश्वासी कस्टमर। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आई हैव रिसेंटली अप्लाइड फॉर एन एटीएम, मैंने हाल ही में एक एटीएम को अप्लाई किया, एंड आई हैव गॉट इट, और मुझे मिल भी गया, बट लेटर ऑन माई एटीएम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन बाद में, देखिए क्या बोला, बट लेटर ऑन, बाद में, माई एटीएम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा जो एटीएम है अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इन दिस केस, इस केस में, आई विल नॉट एबल टू बी कंटिन्यू माई अकाउंट विथ योर बैंक। इस केस में क्या है कि मैं आपके बैंक के साथ अपने अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकता। प्लीज सेंड मी द नेसेसरी फॉर्म, प्लीज इसके लिए जो भी नेसेसरी आवश्यक फॉर्म है वो मुझे भेजिए। एंड ऑल्सो लेट मी नो, और मुझे जानने भी दीजिए कि अगर, इफ का मतलब क्या हो गया, अगर एनी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसिंग माई ओल्ड एटीएम, अगर कोई और भी चीज है जो हमको जानना चाहिए अपने एटीएम को रिप्लेस करने के लिए, तो वो सब भी मुझे बताइए। सो काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, कृपया कर मेरी एप्लीकेशन को मंजूरी दे, किस लिए, फॉर रिप्लेसिंग एटीएम। तो एटीएम रिप्लेस करने का जो मेरी एप्लीकेशन है उसको प्लीज ग्रांट करें। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फुटर जोड़ना है जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। तो योर फेथफुली विश्वजीत दे, करीमगंज सीनी, कस्टमर आईडी जो आपका बैंक पासबुक में रहता है वो वाला। देखिए सारे के सारे को एक लाइन में लिखा गया, व्हाइट पेज में लिखा गया, एक ही पेज में हटाया गया, कोई व्हाइटनर नहीं, कोई कट का नहीं यूज किया गया। और यहाँ पर ये हो गया मेरा हेड सेक्शन, और ये हो गया मेरा बॉडी सेक्शन, और ये हो गया मेरा फुटर सेक्शन। तो इस तरह से एप्लीकेशन को लिखा जाता है, ठीक है। आइए एक और हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, और अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन कैसे दें। अब इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो आप पेरेंट है और अपने बच्चे के लिए एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं कि हमको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए मेरे बच्चे का, या तो आप खुद ही अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अपना एप्लीकेशन लिखे। तो ये जो एप्लीकेशन एक मेरे बगल के एक चाचा है, तो उनके ग्रैंडसन के लिए उनको एक टीसी निकालना था, तो उन्होंने बताया कि हमको ऐसा ऐसा टीसी निकालना है, तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो देखिए कैसे एप्लीकेशन लिखना है। तो टीसी लेने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन जो पेरेंट्स बच्चे के लिए दे रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, किसको दिया जा रहा है, प्रिंसिपल को। कहाँ के प्रिंसिपल है, एससी रेलेवेंटर कॉलेज सीनी। सब्जेक्ट, किस विषय में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के पर्पस के लिए। रिस्पेक्टेड सर, जैसे हम लोग स्टार्ट करते तो आप देख रहे हैं ना, हर एप्लीकेशन शुरुआत वैसे ही हो रहा है। आई बेग टू स्टेट दैट, मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि आई एम विश्वजीत दे, फादर ऑफ चिराग दे, ऑफ क्लास 6 स्टडिंग इन योर स्कूल। तो मैं विश्वजीत दे, चिराग दे का पिता, जो कि आपके क्लास 6 में आपके स्कूल में पढ़ रहा है। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन जमशेदपुर, मैं जमशेदपुर ट्रांसफर होने जा रहा हूँ, विथ माई फैमिली, मेरे पूरे परिवार के साथ। दिस बीइंग द केस, और यही कारण है कि, अब देखिए यही कारण है कि लिए हम किस तरह से एक नया शब्द का प्रयोग किए, दिस बीइंग द केस, यही कारण है कि इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टू कंटिन्यू माई सन्स स्टडी फ्रॉम योर स्कूल इन फ्यूचर, भविष्य में आपके स्कूल से अपने बच्चे के लिए पढ़ाई को मैं कंटिन्यू रख सकूं। देयरफॉर, मतलब क्या बताए थे, अतः, देयरफॉर आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूं और प्रे करता हूं कि माई एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेरा एप्लीकेशन जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए है, मे काइंडली बी ग्रांटेड। तो जब हम लोग फॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें मैनर्स का, पोलाइट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। योर सिंसियरली, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे थे प्रिंसिपल को एज ए स्टूडेंट, हम क्या लिखे थे, ओबेडिएंट पीपल लिखे थे। ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी। तो अगर हम आपके विद्यालय के छात्र हैं तो आपकी आज्ञाकारी है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम योर ऑबिडियंटली, आपका आज्ञाकारी कस्टमर, ऐसा तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, योर सिंसियरली। ठीक है, तो योर सिंसियरली, फादर्स नेम विश्वजीत दे, स्टूडेंट्स नेम, और उसके बाद जो भी डिटेल है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। अच्छा, बैंक के लिए जब हम यूज किए तो देखिए, बैंक के लिए हम क्या शब्द यूज किए, फेथफुल्ली, योर फेथफुल्ली। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पे योर फेथफुल्ली की जगह पे योर सिंसियरली ही लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फेथफुल्ली हम लोग लगाते हैं, आपका विश्वासी हो गया, आपका विश्वासी कस्टमर। ठीक है, चलिए एक और तरह का एप्लीकेशन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे गाँव में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, सड़क में बहुत ज्यादा कचरा हो जाता था, तो हम लोगों ने ग्राम पंचायत को एक एप्लीकेशन लिखा। तो अब तक जितने भी एप्लीकेशन हम लोग देखे, इंग्लिश में देखे, अब हम लोग कुछ हिंदी में एप्लीकेशन को भी देखेंगे। तो देखिए किस तरह से ग्राम पंचायत को एप्लीकेशन लिखा गया था। तो ये एप्लीकेशन लिखा गया, मान लीजिए कि 10/4/2022 को। सेवा में, किसके सेवा में, ग्राम पंचायत महोदय सीनी के सेवा में। विषय, किस विषय पर, सड़क पुनर्निर्माण हेतु। अब देखिए यहाँ पे हम लोग द्वारा नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ये एप्लीकेशन ग्राम पंचायत महोदय को दे रहे थे। ठीक है, तो किस विषय में एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, सड़क पुनर्निर्माण हेतु। महाशय, अब हम यहाँ पर आपको सीधे पढ़ दे रहे हैं, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। सविनय निवेदन यह करना है कि करीम बगान सीनी, वार्ड संख्या 9, गौरी दीदी के घर के पीछे के नाली में बरसात का पानी भरने से गंदगी भर जाती है। नालियों के ढक्कन के वजह से हम मोहल्ले के लोग उसकी सफाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ हमारे मोहल्ले की सड़क, जो कि निरंजन सिंह जी के घर के बगल से शुरू होती है, बरसात के दिनों में सड़क की मिट्टी के वजह से सड़क कीचड़ से भर जाती है, जिस वजह से मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि ऊपर लिखे हमारी समस्याओं को हल कर हमें अनुग्रहित करें। मोहल्ले के परिवारों की सूची, आपका विश्वासी, और जितने भी आपके गांव के परिवार है उन सभी का सिग्नेचर ले लीजिएगा, 1 2 3 4 लिस्ट बनाते हुए। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे तरह से हम लोग एक एप्लीकेशन लिख लिए। तो सिंपल सा बात है, एप्लीकेशन लिखने के लिए पहले आप दे दीजिए हेड, और उसके बाद आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको लगा दीजिए आप बॉडी में, और उसके बाद फिर आपका क्लोजिंग हो जाएगा आपका विश्वासी और नाम के साथ। तो इसी तरह से सारे के सारे एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा आज की इस क्लास को जानकर। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। तब तक के लिए दिस इज वेरी ऑल। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like